4 बज चुके हैं। फुल एंड फाइल में 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाने के लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। आइए इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहली बड़ी खबर सीधे इस वक्त राहुल प्ले इट ऑन स्क्रीन पर लेकर आइए। पहली बड़ी खबर, बेलगरोद और मॉस्को का बदला, कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बेलगरोद और मॉस्को का बदला। दूसरी बड़ी खबर, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की यूक्रेन के 13 प्रांत में बमबारी, बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, रूस ने एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर चेतावनी दे दी है। यह बड़ी खबर है, रूस ने कहा कि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं, यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से हटेंगे वो। और इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह, सड़क पर 8 लाख लोग। राहुल एक बार जरा हमारी पहले दोनों ब्रांडिंग्स यहां पर दिखाई, आज थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन है। पहली ब्रांडिंग मॉस्को का बदला, यह देखिए जरा किन किन इलाकों में अटैक किया है, मैं आपको पुनः एक बार बता रहा हूं। यह वो है यूक्रेन के इलाके जहां पर मेजर अटैक किया है। चेंज करिए राहुल। दूसरी ब्रांडिंग, एंड आई थैंक माय टीम, ग्राफिक टीम जो है हमारी, उन्होंने बड़े शानदार ग्राफिक्स बनाए। 8 लाख लोग सड़कों पर। और सुमित हमें बताने वाले किस तरीके से इजराइल के रक्षा मंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल, पहले वाली ब्रांडिंग पर आइए। मैं अपनी ग्राफिक टीम को स्पेशल थैंक कहूंगा और 4 बजे की टीम को। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव पर रूस का भीषण अटैक, विजुअल्स हिला देने वाले। शॉट देखिए, शॉपिंग सेंटर के बाहर गिरी रूसी मिसाइल, उसका वीडियो आगे आया। इस्कैंडर मिसाइल से रूस का हमला, यह बड़ा हैरान करने वाला हमला है। खार्किव के 10 इलाकों में धमाका हुआ, यह देखिए जरा, यह शॉट देखिए अब आप। यह बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, लोकेशन में खार्किव अगर संभव हो पाए तो। यह देखिए खार्किव में शॉपिंग मॉल पे जो मिसाइल गिरी, यह देखिए इस्कैंडर मिसाइल से हमला। सुमित तैयार रहिएगा, मैं आपके पास आने वाला हूं आज बहुत सारी खबरों को लेकर और बहुत शार्प रिएक्शंस लूंगा मैं। राहुल बीच टॉप 8 में ही हम सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अगली बड़ी खबर विजुअल्स देखिएगा और एम्बियंस, खास तौर पर साउंड पर हमारे जो सहयोगी हैं। खार्किव के वाटर पार्क पर रूसी बमबारी, एम्बियंस साहब, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल है। ये देखिए जरा शॉट देखिए जरा, ये देखिए रूसी हमले में 5 की मौत, 55 घायल। राहुल दोनों वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए जरा, ये पैकेजिंग टीम ने इसको एडिट किया है आपके सामने। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। सबसे पहले मेरे साथ हैं जल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स सच एन ऑनर टू हैव बोथ ऑफ यू। और सुमित आपको दिखाई दे रहे हैं, सुमित थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और जल के सिन्हा से मैं बात करना चाहूंगा। सिन्हा सर, अब देखिए मैं अभी आपसे आगे भी चीजें पूछूंगा, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। ये टॉप 8 अभी खबरें चल रही हैं सर, ये जो अटैक किया गया है खार्किव में, यूक्रेन से विजुअल्स नहीं आ सकते हैं। आपका एनालिसिस क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है नेटो हैज एब्सोल्युटली गॉन साइलेंट। ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पे है सर अब। जय हिंद नारायण शांत, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से चल रही हैं, विंटर्स आने से पहले जो समर ऑफेंसिव की जब बात होती थी, रशिया ने जो खार्किव में हुआ है, उसके आप कुपियांस्क यदि लें ऊपर के इलाका और सेवाकिनो से नीचे के इलाका, तो खार्किव के जो आउटर पेरिफेरी है उसमें तो रशियन ने पूरे अपने फर्म बेस बनाए हुए हैं। वहां पर 1,35,000 ऐसी फोर्स मानी जाती है कि जो कि उनके नॉर्थ ईस्ट साइड की एक फोर्स कहती है, बैटल ग्रुप है, जो कि है खार्किव के ऊपर में। आपने 2022 में देखे थे इस तरह के अटैक्स होते थे और खार्किव को खत्म तबाह कर दिया गया था। मगर जब काउंटर ऑफेंसिव हुआ था रशियन ने, तो खार्किव को रशिया ने मोरलेस छोड़ दिया था और वो आ गए थे। वो जो इलाका है इज्यूम, लिमन, हम ये सब की बात करते हैं, जो लुहांस्क में पड़ता है। अब देखिए अब क्या है, कुपियांस्क उसके अंदर में है, खार्किव का आउटर पेरिफेरी उनके अंदर फर्म बेस पूरा बना हुआ है। जो चीजें इन्होंने किया है खास करके कुर्स्क में अंदर में, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रशिया को देता है, मेरा ऐसा मानना है। और ये मानना आपने सही बताया, आपने बिगनिंग जो आपने नैरेटिव दिया कि जिस जो कीव के ऊपर में और उसके अंडर में 2 प्रॉन्ग्स अटैक का प्लानिंग्स हैं। एक प्लानिंग तो बेलारूस आ रहा है
1/3 फोर्स ऑलरेडी जो उनके प्रियास्का रिवर है, Point जो taken, कि sir. नेप्रो रिवर के साथ आती है, चरनोल, वहां लगी हुई है। सभी with me, दूसरा sir. थोड़ा सा शार्प रिएक्शन में रिक्वेस्ट करूंगा सर। बड़ी खबर आ रही है, अगला विजुअल जरा ध्यान से देखिएगा, बेहद हैरान करने वाला है। रूस के आर्मर्ड कैरियर पर पिन पॉइंटेड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिज के नीचे छिपे रूसी सैनिकों पर हमला हुआ, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई कर रहा हूं। ओह, यूक्रेनी टैंक ने रूसी फौज पर दागे गोले, ये देखिए जरा। बड़ी खबर है, ये बेसिकली यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल से अटैक किया गया है। सॉरी, यूक्रेनी टैंक से रूसी आर्मर्ड व्हीकल पर अटैक किया गया है, ये देखिए जरा। ब्रिज के नीचे छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया, यूक्रेनी टैंक ने रूसी फौज पर गोले दागे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधा ये अब जरा अगला विजुअल देखिएगा। राहुल एक बार कैम 4 पर आइए। ये विजुअल अब आपको पता लगेगा कि यूक्रेन के पास जो ड्रोन्स हैं वो वही ड्रोन्स हैं ऑलमोस्ट जो ईरान ने रशिया को दिए। अब यूक्रेन के पास इतने खतरनाक ड्रोन कहां से आ रहे हैं और इन ड्रोन्स के बारे में जानकारी बाहर क्यों नहीं आ रही है? सोचिए, बड़ी खबर, मॉस्को की ओर बढ़ रहे ड्रोन पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी डिफेंस सिस्टम ने बताया तबाह किया सुसाइड ड्रोन। ओ, ये शॉट देखिए जरा आप, शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं जरा, ये देखिए, ये देखिए। मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला टल गया, ये देखिए। लेकिन अब आप दोनों शॉट देखिएगा, एक तरफ आसमान में हमला मॉस्को पर जो कि टल गया और दूसरी तरफ जमीन पर जो टैंक से हमला किया गया रहा। मतलब आपके सामने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉरफेयर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़े विजुअल्स आपके सामने, ये देखिए। राहुल इसी के पीआईपी में क्विक एंड शार्प रिएक्शन सुमित से। सुमित, क्या रशिया बैकफुट पर है? बहुत शार्प रिएक्शन। देखिए, रशिया बैकफुट पर जरूर था जब कुर्स्क के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए थे करीबन 1 महीने पहले। वो सरप्राइज था रूस के लिए। रूस थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर घबरा भी गया, लेकिन दोबारा से रूस अपनी पुरानी वाली स्ट्रैटेजीज पर वापस लौट चुका है। अगर आप देखें निशान, पिछले 2022 से रूस ने पहले स्टेज के अंदर पहले अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किए, अपने स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट किए पूरे कीव के ऊपर या फिर आप पूरे यूक्रेन के अंदर। दूसरा उनका था कंसंट्रेट करना अपने आप को डॉनबास के इलाकों में और जो कोस्टल लाइन है 220 किलोमीटर की, उन इलाकों को अपने लिए सिक्योर करना, अपने हाथों में लेना। लेकिन अभी लगातार जो डाइवर्जन हुआ है कुर्स्क के बाद, उसके बाद एक बार फिर से कीव की तरफ ऑपरेशन ज्यादा इंटेंसिव, ठीक है सुमित, एयर स्ट्राइक ज्यादा कर दी गई। ठीक है सुमित। डोनेट्स्क पे आमने सामने की लड़ाई ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच भीषण मुठभेड़, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग डोनेट्स्क में, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट यह कह रहा है कि रशिया ने ज़ेलेंस्की को ट्रैप में लिया है कुर्स्क के लिहाज से। वो चाहते हैं कि ये लोग कुर्स्क के अंदर फंसे रहे, क्योंकि उससे डोनेट्स्क के ऊपर रशिया का कब्जा मजबूत होगा। सारी सप्लाई लाइंस कट कर दी उन्होंने यूक्रेन की। ये देखिए, डोनेट्स्क में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी सैनिक। एम्बियंस आप राहुल, गाजा में राफा में भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। हमले में तबाह राफा का बड़ा स्कूल, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। एम्बियंस आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। स्कूल में था हमास का वेपन स्टोरेज, फिर से इस शॉट को प्ले करिए। गाजा में बड़ा अटैक किया गया है। ये गाजा के राफा में भीषण बमबारी की है। ये एग्जिट करने के बाद के हालात हैं। मतलब अब वो एरियल अटैक कर रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस निकल चुकी है कि उनका फोकस हिजबुल्लाह की तरफ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल। वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन, शॉट दिखाइए जरा। हेब्रोन में हमास लड़ाकों के ठिकाने पर हमला, ये देखिए शॉट। हमले में मारा गया हमास का अल असवद, एक कमांडर था। 3 पुलिस को मारने के बाद छुपे थे हमास लड़ाके। राहुल दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए अब आप जरा, राफा और ये गाजा में दूसरा विजुअल जो आपका राइट साइड में। राहुल ब्रेक करिए अगली बड़ी खबर। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। वेल डन माय टीम, ये देखिए जरा। जर्मन सैम सिस्टम ने मार गिराई मिसाइलें, यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। ये देखिए 35 से ज्यादा मिसाइलें की गई नष्ट, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
इसके वीडियो फ्लोर पर आइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉट्स दिखाइएगा वीडियो में। ये देखिए, रूस का बदला, कीव पर हमला। सुमित, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कीव से क्या आ रही है, मैं आपसे जानने के लिए आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में अंदर। राहुल, ये शॉट चेंज करते रहिएगा, मैं चाहूंगा जो बिल्डिंग वाले शॉट थे वो सारे शॉट प्ले करिएगा। मॉस्को पर हमले के 24 घंटे के अंदर रूस का दूसरा बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के प्रशासनिक और मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। कीव में एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र पर भी हमले की खबर आ रही है। सॉरी, 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला है। 9 स्कैंडर मिसाइलों से हमला किया गया है। 13 KH-101 जिसको ये नहीं रोक पाते कभी, क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। 20 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए। अंडरस्टैंड, सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा सीधे। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स के हमलों से दहला यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 6 Tu-95 बॉम्बर्स ने दागी मिसाइलें। कीव, खार्किव समेत 13 बड़े शहरों पर हमले। पोल्टावा, सूमी, चारकेसी में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। कई इलाकों में अब भी गूंज रहे सायरन। राहुल, कीव की जो ब्रेकिंग है, कीव की ब्रेकिंग जो हमने पहली और दूसरी कीव की ब्रेकिंग दिखाई है वो बगल में प्ले करिए। आइए जरा इसकी वॉल दिखाते हैं और मैं उसके बाद इस वॉल के साथ ही सुमित के पास जाऊंगा। वही ब्रेकिंग कीव की रखिएगा जो पावरफुल शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, अब इन इलाकों में देखिए, कीव में अटैक हुआ है। चेरनिहिव, जाइटोमीर, विनिस्तिसिया, चेरकासी, फिर पोल्टावा, सूमी, खार्किव, नेप्रोपेट्रोविस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, कीवरोहाट, ये वहां वो इलाके जहां पर हमला हुआ है। 13 बड़े शहरों में मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक है। बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए जरा। रूसी हमलों से दहल गया यूक्रेन, बगल में कीव के अटैक के विजुअल चल रहे हैं। ये देखिए, कीव, सूमी, खार्किव में सबसे घातक हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए, 6 Tu-95 बॉम्बर्स ने दागी मिसाइलें। Tu-95 का मतलब है एस्केलेशन लैडर पर रशिया ने इस अटैक को बहुत सीरियसली लिया है, तब वो Tu-95 निकालते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल ड्रोन अटैक। ये देखिए, Su-27 से दागी गई KH-101 क्रूज मिसाइलें, जिसका ना तो अमेरिका के सैम्स रोक सकते हैं, ना ही पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रोक सकते हैं, ना ही जर्मनी का IRST रोक पाता है KH-101। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। Su-27 से दागी गई KH-101 मिसाइलें। राहुल, यही वाली वॉल लीजिएगा, बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट। सुमित, क्विक अपडेट भारत के दर्शक जानना चाह रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली हमारे सहयोगी विपिन इज फ्लाइंग आउट ऑफ यूक्रेन। सुमित, क्या अपडेट आ रहा है, अभी क्या हालात है यूक्रेन में? देखिए, यूक्रेन की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब है, खासतौर पे जब पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके की एयर स्ट्राइक्स की जा रही है उससे यूक्रेन के हौसले पस्त हो चुके हैं। यूक्रेन को लग रहा था कुर्स में बैठकर उसने अपने लोगों का, अपने फोर्सेस का मोराल हाई कर लिया, लेकिन 3 दिनों में वो मोराल उल्टा बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं निशांत, तब ये वहाँ के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि एयर स्ट्राइक्स करीबन 16-17 जगह पर ज़्यादा की जा रही है। 16-17 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की है रूस ने जहां पर उनको लगता है कि सबसे। सुमित, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। राहुल, यही फ्रेम, राहुल एक फ्रेम आपने बनाया था वो दीजिएगा सुमित, जो बगल में देखते रहते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये है खार्किव का रीजन। ये मैप थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये मैंने ही मैप दिया है, इसमें मेरा आइडिया नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। इस खार्किव के ठीक यहां पर है बेलगोरोड और थोड़ा सा इस तरफ है कुर्स्क। ये कुर्स्क का इलाका है, ये है बेलगोरोड का इलाका। अब आप अंडरस्टैंड करें, हमारे जितने भी दर्शक हैं, यहां पर करीब करीब 6000 सैनिक, 6000। अब मेरा यह मानना है ये 6000 नहीं है, कम से कम 20,000 सैनिक हैं। क्यों? क्योंकि रशिया क्लेम कर रहा है कि 6000 तो उन्होंने मार दिए। अगर 6000 उन्होंने मार दिए तो यहां पे कम से कम 20,000 सैनिक होंगे। 20,000 का मतलब है कम से कम 20 ब्रिगेड, और जो कि यहां पर इन्होंने स्ट्रैंगुलेट कर दिए। क्योंकि अगर रशिया ये कहता है कि 6 से 7,000 हमने मार दिए कुर्स्क में, इसका मतलब है यहां पर कम से कम 20 ब्रिगेड होंगी। 20 ब्रिगेड है नहीं तो आप मान लीजिए कम से कम 12-13, मैं आपको एवरेज आउट करके बता रहा हूं, 12-13 ब्रिगेड, या मान लीजिए 10 ब्रिगेड है। 10 ब्रिगेड आज के हालात में यूक्रेन के पास इतने सैनिक होना बड़ा मुश्किल काम है। मर्सिनरीज है, ये यहां पे स्ट्रैंगुलेट हो गए। अब इन्होंने पूरे यूक्रेन में अटैक कर दिया है, पूरे यूक्रेन में। ये देखिए क्या हो गया भाई, दिखाइए शॉट दिखाइए, यही वाला, पूरे यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। यहां पर डोनेस्क में इन्होंने सप्लाई लाइंस कट कर दिए। ये डोनेस्क का इलाका है, सप्लाई लाइंस कट कर दिए। राहुल, वाकई वापस ब्रेकिंग और शॉट पर आइए और ये वाली वॉल के साथ सीधे सुमित के चलिए, जो बीच में वॉल का कंटेंट था। सुमित, अब करेंगे क्या? ये शतरंज की वो बिसात है, इन्होंने अपने कोर्ट में लेकर आए हैं और अपने सारे वजीर, प्यादे, घोड़ा, हाथी, ऊंट सब लेके चले गए बाकी अपोजिशन में।
यूक्रेन क्या करेगा? F-16 उड़ा ही नहीं सकते वो लोग, ट्यूब बॉम्बर्स आसमान में, क्या F-16 उड़ाएंगे? देखिए बिल्कुल निशांत, आपने जो लगातार कुर्स्क को लेकर बेलग्रेड को बताया, बिल्कुल उसका आपका आकलन ठीक है, क्योंकि रूस का आकलन यह है कि वहां पर करीबन 2 डिवीजन हैं, और 2 डिवीजन के बाद लगातार जब से ये अंदर घुसे हैं 6 अगस्त के बाद, तब से लेकर अब तक एक बैकअप डिवीजन और है जो खासतौर पर मशीनरीज की कही जा रही है कि वो भी पीछे से आई है, और उसी वजह से लगातार रूस के अटैक पीछे के इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आपने जो स्ट्रैटेजी समझाई कि अगर उनको घेरा जाएगा, अगर ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना, अभी रूस ने अपनी कोई ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं किए, वो सिर्फ लगातार एयर स्ट्राइक्स पर ज्यादा जोर दे रहा, फोकस उसका एयर स्ट्राइक्स पर है, क्योंकि अगर वो डिवीजन पीछे से बैकअप टीम आ गई तो फिर रूस को और फोर्स निकालनी पड़ेगी, और वो कहां से निकालनी पड़ेगी? मैं चाहूंगा एक बार जरा सुमित को और मुझको फ्रेम में रखिएगा, सिर्फ हम दोनों को रखिएगा। मुझे एक बात बताइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, F-16 आ गए, F-16 के लिए मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए होती है, मिनिमम 2 से 3 साल मिनिमम। एक अच्छा F-16 फाइटर पायलट कम से कम 5 साल ट्रेंड होता है। चलिए मिनिमम 2 से 3 साल, ये तो भैया क्रैश कोर्स करके आए। कितने दिन का? 2 महीने का मैक्सिमम, 2.5 महीने का, 3 महीने का। अब आप F-16 उड़ाएंगे कब? जब आपका आसमान खाली होगा। आसमान में तो रशिया के ट्यूब बॉम्बर्स घूम रहे हैं, कैस्पियन सी से केच मिसाइलें आ रही हैं, आप F-16 उड़ा ही नहीं सकते। Am I right or not, सुमित? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, देखिए अभी आपने रूस के एयर स्ट्राइक्स की बात की। रूस ने पहले दिन की, पहले जब एक एयर स्ट्राइक्स की थी, कौन से इलाके में की थी? उसका ना फोकस ना सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था बल्कि एयरस्ट्रिप्स भी थी। उसने 2 ऐसे हैंगर्स को टारगेट किया जहां पे F-16 डिप्लॉय किए गए थे, उस हैंगर्स में थे, पूरी एयरस्ट्रिप बर्बाद कर दी। अब दूसरा रूस का फोकस क्या है? रूस ये जानता है कि देखिए अभी यूक्रेन के पायलट्स के पास वो सक्षम या फिर वो प्रैक्टिस नहीं है कि F-16 के मनोवर को वो समझ सके, वो लगातार फ्लाइंग जोन का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। ओके सुमित, इस चीज को मैंने बार बार आपके सामने कहा है कि नेतन्याहू इस युद्ध को इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सबसे अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि एक प्राइम मिनिस्टर, अगर मैंने गलत नहीं हूं तो इजराइल के असैसिनेट भी किए जा चुके हैं, बहुत पहले का इतिहास है। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, यू कैन करेक्ट मी, यू कैन गूगल दैट। लेकिन नेतन्याहू अभी के सबसे ज्यादा अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे 3 लाख लोग। पूरे इजराइल में सड़क पर उतरे 5 लाख लोग, 5 नहीं 8 लाख करिए उसको, 8 लाख लोग है टोटल। हमास से बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। आमिर साहब करिएगा जरा, ये देखिए, फिर से उस वीडियो को प्ले करिए राहुल, पिंक वाले शॉट्स को। ये देखिए जरा, लोगों ने विरोध कर दिया है तेल अवीव की सड़कों पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल में भड़का गुस्सा, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद विरोध। ये देखिए जरा, ये देखिए, जंग के बीच नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा। राहुल, मैं चाहूंगा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए, लोकेशन में तेल अवीव लिखिए। तेल अवीव में 30 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए, घसीटा जा रहा है इस महिला को। ये बहुत ब्रूटल विजुअल्स है। ये देखिए जरा, तेल अवीव में लाखों लोग सड़कों पर आए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। तेल अवीव में हिंसक हुआ प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत। दामियन साहब, ये देखिए, दामियन साहब, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये देखिए जरा, दामियन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये बड़े बुरे हालात हैं तेल अवीव में। मैं चाहूंगा राहुल, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दर्शकों को दिखाइए स्क्रीन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ आज की एक और बड़ी खबर। राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे कैंप 4 पर मेरे बगल में, उसके बाद इसका वॉल दिखाएंगे और ये सारी ब्रेकिंग को बगल में रोटेट करते रहेंगे। राहुल सीधा आइए, नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर में टकराव, ब्रेकिंग। गैलेंट ने नेतन्याहू के फैसले का किया विरोध, बंधकों को लेकर सरकार का फैसला गलत, कॉरिडोर पर कब्जे को प्राथमिकता देना नैतिक अपमान। कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री ने जताया विरोध। फ्लोर पर आइए राहुल, और जो अभी तक हमने प्रोटेस्ट दिखाया है, सारी ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जरा, नेतन्याहू और योव गैलेंट में मतभेद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, ये देखिए जरा,
कैबिनेट की बैठक में बंधकों की रिहाई पर सरकार में दो फाड़ हो गया है। गैलेंट ने होस्टेज डील को लेकर सरकार की नीति को गलत बताया है। बगल में विरोध देखिए आप जरा, राहुल, जो अभी लास्ट ब्रेकिंग वाला विरोध था, ब्रेकिंग और शॉट, वो दिखाइए बगल में, ये देखिए जरा। और ये देखिए, बंधकों के बदले गाजा पर कब्जे को प्राथमिकता देना नैतिक अपमान। बड़ी खबर, बंधकों को रिहा कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गाजा इजिप्ट सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को लेकर नेतन्याहू से टकराव, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, ये सारे शॉट्स ऊपर प्ले करते रहिए। सीधे चलिए मेरे साथ, जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, बहुत बुरे हालात है सर, बहुत बुरे हालात है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने उनका विरोध कर दिया है। सड़कों पर 8 लाख लोग हैं सर। ये इंडिकेशन ठीक नहीं है नेतन्याहू के लिए। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। मेरी अपनी जो इंफॉर्मेशन है कि नीति की जो सब बढ़ गई है, ये शायद आपके जो बता रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। मगर एक ये भी मानना है कि नेतन्याहू को, वो तो मीडिया में हर एक दिन आता है कि नेतन्याहू अपने बेस को लूज कर रहे हैं, खास करके गैलेंट के साथ। और वो मानते हैं, अमेरिकन मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि आर्गुइंग विदिन देमसेल्फ इन द वॉर कैबिनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इजराइल। ये इजराइल की अपनी एक स्ट्रेंथ है और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका एक ये है। और देखिए, वो अपने ही एम को अचीव करते जा रहे हैं जो हमास के अंदर में। इट इज वेरी क्लोज टू सक्सेस। 4 किलोमीटर बाई 14 किलोमीटर का है। एंड नीतिजा ड्रीम कॉरिडोर जो सेंटर में है, 4 बाई 10 कॉरिडोर के ऊपर में चीजें हैं। दे आर वेरी क्लोज टू सक्सेस विद हमास। तो ये जो चीजों के ऊपर में और नेतन्याहू कर रहे हैं, जो आपने कहा ये भड़कता है। 6 बंदूकों का मिला है, लाश अभी मिली है। टोटल 99 में 66 ऐसा माना जाता है ओनली एज आर लाइव, अदर्स आर डेड। तो ये तो है ही सेंटिमेंट्स, क्योंकि यह होना चाहिए और ये होना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये चीज होनी चाहिए। बार के बाद ये चीजें हो सकती हैं। जो आप कह रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि मोर और लेस दे हैव अचीव्ड देयर एम अगेंस्ट हमास। हम गैलेंट के साथ है उनका मतभेद, ये तो ओपन है। और ये उन्होंने अमेरिका में जाके ये मर देखी, मेरी बात शायद मैं हो सकता हूं गलती हूं, जो कि मीडिया रिपोर्ट में नहीं आ रही है। Like Golda Meir, again Netanyahu will be a very popular leader after that when he, comes out of this. ये चीजें अभी आपका बहुत लंबा I hope and pray, लेकिन इस वक्त ये जो हालात है बड़े चिंताजनक है सर। अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं कैंप 4 पर, राहुल 1 मिनट के लिए आइए, फिर ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। अब जो आपके सामने हम कुछ विजुअल्स लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको दिखाई देगा कि इजराइल की सड़कों पे लोगों में कितनी नाराजगी, कितना क्रोध है। ब्रेकिंग और शॉट, तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। शॉट दिखाइए जरा, प्रदर्शनकारियों की नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग, ये देखिए जरा। सड़कों पर लिखिए राहुल, लोकेशन में लिखिए, तेल अवीव में 3 लाख लोग सड़कों पर। युद्ध विराम नहीं होने से लोगों में गुस्सा। नेतन्याहू पर जानबूझकर समझौता नहीं करने का आरोप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। तेल अवीव में 3 लाख लोग सड़कों पर, लिखिए जरा। ये है शॉट्स तेल अवीव के। नेतन्याहू के खिलाफ भयंकर आक्रोश। ये देखिए, तेल अवीव में सड़क पर 3 लाख लोग। 4 विंडो दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क पर 5 लाख लोग ओवरऑल इजराइल में ओवरऑल 5 लाख लोग। ये देखिए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। फिर यहां पर देखिए, नेतन्याहू के से इस्तीफे की मांग की जा रही है। सीधा ये अगली ब्रेकिंग और शॉट, तेल अवीव की सड़कों पर लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग किया बंद। ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार। राहुल से पहले वाली ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। ये देखिए शॉट, तेल अवीव में रात भर लोगों का विरोध। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, लोकेशन में जरूर लिखिए। ये है तेल अवीव के विजुअल्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर अब देखिएगा, तेल अवीव की सड़कों पर लोगों का हल्ला बोल। ब्रेकिंग और शॉट, तेल अवीव की सड़कों पर आगजनी। ब्रेकिंग और शॉट, तेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ नारे।
तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, जो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं। नेतन्याहू का विरोध, सड़क पर 8 लाख लोग। ये देखिए जरा, बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल में नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। शॉट देखते जाइएगा, बगल में शॉट चेंज भी करते रहिएगा राहुल। ये देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा किया है। सिर्फ तेल अवीव में 3 लाख लोग, पूरे इजराइल में करीब 8 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने रात भर तेल अवीव के हाईवे को जाम रखा। गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में लोगों का गुस्सा फूट गया। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल में हड़ताल पर मजदूर संघ, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर की हड़ताल, ब्रेकिंग और शॉट। मजदूर संघ से जुड़े 8 लाख कर्मचारी। स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग क्षेत्र पर असर। सिर्फ आज के लिए हड़ताल की गई है। बंधकों की मौत पर आग बबूला नेतन्याहू, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का किया ऐलान। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का किया ऐलान। हमास को हिसाब बराबर करने की वार्निंग। बंधकों की मौत पर नेतन्याहू का विध्वंसक ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट्स, राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यह देखिए जरा। यूक्रेनी सेना में के इस्तेमाल में था स्पोर्ट्स फैसिलिटी। ये देखिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में वेपन स्टोरेज होने का दावा। ये देखिए जरा, एम्बियंस साहब रखिएगा, फिर से प्ले करिएगा इस वीडियो को। लोकेशन में खार्किव, फिर से वीडियो प्ले करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के इन्फेंट्री व्हीकल पर ड्रोन अटैक। गोला बारूद से भरा था इन्फेंट्री व्हीकल। ये देखिए शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए, कुर्स्क में ये यूक्रेनी वेपन, बल्कि ये यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल है जिसको उड़ा दिया गया। अब जरा राहुल एक बार यहां पर आइए, एक बार। ये देखिए, खार्किव का ये इलाका है और ये है बेलगरोड। ये बेलगरोड का इलाका है। बहुत बड़ा अटैक हुआ है रशिया के बेलगरोड में आज सुबह एक बार फिर, यानी कल हमला हुआ, आज फिर हुआ फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के बेलगरोड में यूक्रेन का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। बेलगरोड के रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक। बेलगरोड के किंडन गार्डन में बमबारी। बेलगरोड की रिहायशी इमारत पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल सीधा आइए, रूस के बेलगरोड में यूक्रेन का बड़ा हमला। बेलगरोड के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, शॉट चेंज करिए, पहले वाले शॉट लगाइएगा। बेलगरोड के किंडन गार्डन में बमबारी हुई है। बेलगरोड की रिहायशी इमारत पर अटैक। यह रशिया का इलाका है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए। बेलगरोड में यूक्रेन का मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आम लोगों के घर को बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट। एमएलआरएस अटैक से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी हमले में, रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया के बेलगरोड पर बड़ा अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमलों का विध्वंसक वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। सिविलियन पार्क में यूक्रेन की शेलिंग, ब्रेक। ओह, ये पहले होना चाहिए था, सबसे पहली खबर यह थी। फिर से प्ले करिए इस विजुअल को। यूक्रेनी हमले से तबाह हुआ पूरा इलाका, फिर से प्ले करिए इसको। ये वीडियो फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। यूक्रेनी हमले में अब तक 5 की मौत, 46 घायल। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है, पावरफुल विजुअल्स के साथ, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट रखेंगे, लेकिन पहले 5 विंडो दिखाते हैं। बेलगरोड पर नॉन स्टॉप अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, शॉट देखिए ऊपर, इसको फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए शॉट, ये सबसे डिफाइनिंग शॉट है आज का। वो है बिल्डिंग जहां पर अटैक हुआ है, इसको फिर से प्ले करिएगा। यहां पर ये रिहायशी इलाकों में अटैक के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं।
आम लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बेलगरोड पर एमएलआरएस से यूक्रेन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गोरकोव इलाके में यूक्रेन का मिसाइल अटैक, रिहायशी बिल्डिंग के पास गिरी यूक्रेनी मिसाइलें, रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइलें। आमिर साहब, И все вроде прилет. Все просто в дыму, блядь. ये है बेलगरोड का इलाका जो मैं आपको बता रहा हूं। खार्किव ये है, कुर्स्क ये है, बेलगरोड का ये इलाका है जहां पर नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। राहुल प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, और ये किस तरीके से यहां पर यूक्रेन ने अपने अटैक्स तेज कर दिए। आइए जरा अब बॉल दिखाता हूं। बेलगरोड पर नॉन स्टॉप हमला कर रहा है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में विजुअल चल रहे हैं, उनको राहुल बार बार प्ले करते रहिएगा। अपेरेंटली उनमें अपोज ट्रोल बहुत ज्यादा है। ये देखिए बेलगरोड में रिहायशी इलाके में निशाना बना रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, आम लोगों के घर किंडन गार्डन हेल्थ सेक्टर पर अटैक किया जा रहा है। ये देखिए 72 घंटे के हमले में 5 की मौत, 46 लोग घायल। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए, ये वाली बॉल रखिए और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर, बड़ा चिंताजनक है, क्या ज़ेलेंस्की का कोई भी एक ज्ञान नहीं देने वाला है सर कि व्हाट इज ही डूइंग? रशिया के अंदर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग? सर उसने अपना दिमाग खो दिया है सर। आपको याद है कि उसको किस तरह से हीरो बना दिया था। बोले कि दुनिया का अगर कोई सुपरमैन है जिसके ऊपर हमारी कॉमिक्स बनती थी वो तो आप पे आधारित है। तो पहला जो एड्रेस किया था यूएस कांग्रेस को, तो ऐसे अपने डोले दिखा रहा था उसके अंदर। ही इज अ किड, सर मैं बहुत इससे शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूं। अपने देश को बर्बाद कर दिया सर। एक गिव मी 30 सेकंड। आप ये मर्सनरीज की जो बात कर रहे हैं सर, ये मर्सनरीज नहीं है सर, ये रेगुलर सोल्जर्स हैं फ्रॉम नेटो कंट्रीज। ये रशिया को प्रोवोक करने की कोशिश करें। ये मर्सनरीज Amazon.com पे ऑर्डर नहीं होते हैं सर। आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुआ था तो अब बहुत खबर थी कि जॉर्जिया के भी लोग आ रहे हैं लड़ने, यहां से आ रहे हैं, वहां से। टोटल एरेंट नॉनसेंस। ये नेटो के फोर्सेस हैं सर, जो लोग शायद 25-30 साल में रिटायर होकर वो लड़ने जा रहे हैं। ये तो 60 साल का कोई मर्सनरी कुछ नहीं कर पाएगा। So my feeling is this man has lost his marbles. ये पागल हो चुका है और जितनी जल्दी इसको निकाल दें उतना ही यूक्रेन के लिए अच्छा हो। पॉइंट टेकन सर, लेकिन एक चिंताजनक खबर मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। अगली खबर के बाद राहुल कैंप 4 पर आइए, अगली दोनों ब्रेकिंग कैंप 4 पर आएंगी। इस खबर के बाद वाली खबर को मिस मत करिएगा क्योंकि पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे हैं उस खबर को सुनकर। ब्रेकिंग लेकिन पहले वाली, उससे पहले वाली खबर, रूस की फेमस स्पाई वेल की मौत हो गई है। रूस की मशहूर स्पाई वेल की मौत। नॉर्वे में बेलुगा वेल का मिला शव, रिसाविका की खाड़ी में तैरता मिला शव। बेलुगा वेल के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 2019 में रूसी स्पाई कैमरा के साथ पकड़ी गई थी बेलुगा। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की स्पाई वेल, फेमस स्पाई वेल की मौत। नॉर्वे के बेलुगा वेल, नॉर्वे के बेलुगा वेल का मिला शव। रिसाविका खाड़ी में तैरता मिला शव। राहुल अगली बड़ी खबर, ये वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। फ्लोर ब्रेकिंग। आइए राहुल जरा, बड़ी खबर, पश्चिम को रूस की डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव लगभग तय। पश्चिम की वजह से परमाणु सिद्धांत बदल रहा है रूस। लेवरोव के बाद उप विदेश मंत्री सरगेई रायबाकोव का ऐलान, न्यूक्लियर दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रायबाकोव ने कहा, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, पश्चिम को रूस की डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट भी दिखा दीजिए राहुल। ये देखिए जरा, रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर रहा है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आइए जरा सीधे आइए इसके डिटेलिंग पर आते हैं। ये देखिए अब जो जानकारी है, परमाणु युद्ध की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर चेतावनी दे दी है। बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव कर रहा है रूस। सरगेई रायबाकोव ने कहा, परमाणु सिद्धांतों में बदलाव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरगेई रायबाकोव ने कहा, प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक के नियमों में बदलाव के संकेत है। अभी दो हालात में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के इस्तेमाल का नियम है। पहला, रूस या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला हुआ, और दूसरा, रूस के अस्तित्व पर विनाशकारी खतरा हुआ। तास और द सन की रिपोर्ट है। एक और ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे आइए, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइएगा। लिथुआनिया में मिलिट्री बेस बना रहा है नेटो। रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो का मिलिट्री बेस। यह देखिए जरा, लिथुआनिया में होगा जर्मनी का स्पेशल फोर्स की तैनाती। राहुल दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर। रूस के विदेश मंत्रालय का नेटो पर बड़ा आरोप। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, लिथुआनिया में बेस
नेटो की उकसावे की कार्रवाई। सीधा ये राहुल इसकी बड़ी खबर पर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, इस खबर के वॉल पर आइए। ये देखिए, अब मैं आपको पहले मैप से समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। यहां पर ये वो कंट्रीज हैं जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि बाल्टिक सी बगल में है। और लाटविया को लेकर भी अगली खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब देखिए खबर क्या है, ध्यान से। रूस के कैलिनग्राड बॉर्डर के नजदीक नेटो की तैयारी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, चेंज करिए। ये वाली जो खबर है राहुल, इसमें शॉट्स पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज सम मिस यहां पर। लिथुआनिया में नेटो का बड़ा बेस तैयार हो रहा है, बड़ी खबर। एक्शन शॉट्स इसमें चाहे तो प्ले करिए। ये देखिए, बेस में 4000 जर्मन सैनिकों की तैनाती का प्लान है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस ने लिथुआनिया में नेटो बेस का विरोध किया है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर यहां पर। ये देखिए, लिथुआनिया की हमने बात की, अब लाटविया की बात करने जा रहा हूं। लाटविया की फ्लोर ब्रेकिंग। बाल्टिक रीजन में रूस नेटो के बीच बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए जरा। लाटविया बॉर्डर के नजदीक रूस का नॉन स्टॉप मूवमेंट, बड़ी खबर। लाटविया बॉर्डर के नजदीक रूसी विमानों के मूवमेंट की 109 घटनाएं, 109। बाल्टिक सी के ऊपर उड़ान भर रहे रूस के मिलिट्री विमान। स्वीडन, फिनलैंड भी रूसी मूवमेंट को लेकर अलर्ट। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, इसके वॉल पर आइए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। बाल्टिक रीजन नया वॉर फ्रंट बन गया है। बाल्टिक रीजन में रूसी विमान नॉन स्टॉप मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये है लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, और यहां पर नॉन स्टॉप रशियन विमान घूम रहे हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, वेल डन। ये देखिए जरा, बाल्टिक रीजन में रूसी विमान नॉन स्टॉप मूवमेंट कर रहे हैं, बड़ी खबर। लाटविया बॉर्डर के नजदीक इस साल 109 बार रूसी विमानों ने देखा गया। स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया ने रूसी मूवमेंट की घटनाएं दर्ज की। जून में रूसी Su-24 बॉम्बर पर स्वीडन के एयर स्पेस में घुसपैठ का आरोप था। मैं चाहूंगा राहुल, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, लाटविया और लिथुआनिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सबसे खराब दौर में रूस और अमेरिका के संबंध। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा अमेरिका और रूस का संबंध। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। स्पेस वॉर के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूस चीन के खिलाफ अलर्ट मोड में यूएस स्पेस फोर्स। स्पेस बैटलफील्ड के लिए तैयार रहे पश्चिमी देश, यूएस ने कहा। अमेरिकी जनरल डेविड मिलर ने दी चेतावनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अपर गोप्रो राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, रूस चीन से स्पेस वॉर की तैयारी। अंतरिक्ष में बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अंतरिक्ष में रूस और चीन से निपटने का वॉर प्लान, बड़ी खबर। अमेरिकी सेना में भरोसेमंद कॉम्बैट यूनिट बनी यूएस स्पेस फोर्स। स्पेस ऑर्बिट बैटलफील्ड के लिए रेडी रहे पश्चिमी देश। अमेरिकी जनरल डेविड एन मिलर ने दी बड़ी चेतावनी। रूस ने ऑर्बिट में सैटेलाइट पर हमला करने वाला स्पेस वेपन लॉन्च किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिकी मिसाइल से ताइवान में टेंशन। ब्रेकिंग और शॉट। मिलिट्री ड्रिल के दौरान अमेरिकी मिसाइलें फेल। लीजिए, चीनी माल लगा था क्या इसमें? 17 में से 7 मिसाइलों ने टारगेट हिट किया। अमेरिका से TOW मिसाइल खरीद रहा है ताइवान। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। ताइवान स्ट्रेट में चीन का बड़ा मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा। ताइवान स्ट्रेट में घुसे 10 चीनी सैन्य विमान।